कुछ ना कुछ संकल्प लेकर के जरूर जाना चाहिए। कल जब ऋषि प्रसाद की रसीद बुक बांटी जा रही थी तो कई लोग बड़े हर्ष और आनंद से रसीद बुक ले रहे थे। हम 2 दे रहे थे, किसी ने कहा 4 दे दो, किसी ने कहा 10 दे दो, कोई कहा 11 दे दो। ऋषि प्रसाद जो बांटते हैं, ऋषि प्रसाद के मेंबर बनाने जो जाते हैं, उनको उस ऋषि प्रसाद से किसको किसको क्या लाभ हुआ है या होता है, कईयों के तो उस प्राण ही बचा लेती है। ऐसी महिमा ऋषि प्रसाद की। एक भाई थैला लटका था ऋषि प्रसाद का, तो सिर पे टोपी, तो ऐसे हाथ जोड़ के वो भाव से बड़े रो रहे। फिर उन्होंने अपना अनुभव बताया। मुझे जो है डॉक्टरों ने कैंसर बताया था और 3 महीने का मेहमान बताया था। तभी कहीं से कोई ऋषि प्रसाद दे गया और ऋषि प्रसाद पढ़ी तो उसमें दीक्षा की महिमा लिखी थी। ऋषि प्रसाद में सभी प्रकार के लेख आते, जैसे बाल संस्कार आप चलाते हो तो बाल संस्कार से संबंधित बच्चों के लिए लेख आता है, माताओं बहनों के लिए भी लेख आता है, युवा भाइयों के लिए भी लेख आता है। बाकी तो सत्संग आता ही है, लेकिन विशेष बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, बड़ों के लिए विशेष लेख छपते हैं हर महीने अलग अलग। तो उसमें और भी विधि थी, दीक्षा की महिमा थी। लिखा था, सुन लो चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना, निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना, यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा होता हिये का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, पढ़े नरक की खान, गुरु बिन माला क्या सटकावे, मनवा 34 फिरता जावे। तो मैं भी सोचने लगा कि क्या मैं भी निगुरा होके मर रहा हूँ, मेरी भी कोई गति नहीं। सच में जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसके जीवन में गति भी नहीं है। जिनकी हाजिरी मात्र से मन ठहर जाए, मन शांत हो जाए, ईश्वर को याद न करना पड़े, बल्कि हमारा चिंतन, हमारा मनन, हमारा सुमरन ईश्वरमय हो जाए, वही तो गुरु है। तो मैंने दीक्षा ले ली। जो मंत्र मिला वो मंत्र जपते, लोटा रखते तांबे का, उसमें जल भर के थोड़ा गंगा जल डालते, तुलसी के पत्ते डाल दिए, एक माला करता, उसमें डुबाता, फिर माला करता, पूरी होती फिर डुबाता। ऐसी जो नियम की माला पूरी करते जाऊं, डुबाते जाऊं, करते जाऊं, डुबाते जाऊं। फिर गुरु गीता का पाठ करके सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद वो माला अभिमंत्रित जल में पी जाता था। ऐसा महीना बीता, चेकअप करवाया तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी, कैंसर कैंसिल हो चुका था। ऋषि प्रसाद कैसे आप तक पहुंचती है पता है आपको? ये जो भी ऋषि प्रसाद ये आई है छप के, इसमें कितनी सारी ग्राफिक्स है, कितने सारे फोटोज है, और ये सारा जो चीज़ें हैं इसको सबको तैयार करने में, ये सब फोटो छापना, ये सब अनेक भाषाओं में छपती है। तो वहाँ भाई बहन सत्संग सुनते हैं, सत्संग को फिर लिखते हैं, फिर कौन सा महीना, कौन सी तिथि, कौन सा वार, कौन सा साल, कौन सा पर्व, सब उसमें छपता है। फिर सारा मैटर फाइनल होने के बाद, और 1-2 नहीं, वहाँ मैटर विभाग में कितने सारे भाई लोग लगे हुए हैं, और भी इधर उधर कई सारे साधक भाई बहन उसमें लगे हैं, ट्रांसलेट करते हैं, मैटर बनाते हैं, पूरा मैटर फाइनल होता है। फिर वो मैटर गुरुजी तक जाता है पास होने के लिए, वहाँ पास होता है। पास होने के बाद फिर वो फाइनल हो करके उसमें कुछ अगर कुछ ऐड करवाना गुरुजी को, ये लिखवाओ, ये करो, ये डालो, वो डालो, सारा फाइनल होने के बाद प्रिंटिंग प्रेस में जाता है। वहाँ कितने सारे भाई काम करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस में फाइनल होकर बाइंडिंग होती है, फिर ट्रांसपोर्ट में डलती है पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में, फिर ट्रांसपोर्ट से समिति या आश्रम में ऋषि प्रसाद आती है, फिर मुख्य सेवादार जो है वो लेके जाते हैं। ऋषि प्रसाद कोई रद्दी अखबार नहीं है, ग्रंथ है। इसमें गीता, रामायण, भागवत, उपनिषदों का ज्ञान है।
मेरे पास अभी पूरा पहले अंक से लेके अब तक का सारा रिकॉर्ड बाइंडिंग कर करवा के 12-12 एक हर महीने हर साल की एक साल की ऋषि प्रसाद। इंदौर में गुरुकुल है, मेरे को मैं घूम रहा था गुरुकुल की लाइब्रेरी, वहाँ लाइब्रेरी में पूरी अभी तक की ऋषि प्रसाद पूरी बाइंडिंग करके वहाँ रखी हुई है। उसमें लिखा हुआ मंथ वाइज इतने यहाँ से लेके यहाँ तक का अंक, यहाँ से तो बाइंडिंग करा के भी लोगों ने रखी। पर ये अखबार की खबर नहीं है, इसमें तो तुम्हारी खबर है। जब पढ़ोगे तब ताज़ा हो जाएगा, जब पढ़ोगे तब ताज़ा हो जाएगा। इसमें आत्मा परमात्मा की बातें लिखी है, याद आ जाएगी अपनी स्व की। और जितनी समझ बढ़ती जाएगी उतनी उस गुरु जी का ज्ञान गहरा आपके अंदर उतरता जाएगा। इसलिए ऋषि प्रसाद संभाल के रखने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, शिविर में आए तो ये संकल्प करके हम जाएं कि नियम से हमें ऋषि प्रसाद भी पढ़ना है। 2-2 पेज भी पढ़ोगे, महीने में पूरी ऋषि प्रसाद पढ़ के पूरी हो जाएगी। गुरु गीता हम 30 श्लोक पढ़ते हैं, श्री आशारामायण जी का पाठ करते हैं, योग वशिष्ठ का पाठ करते हैं, गुरु भक्ति योग का पाठ करते हैं, कोई पंचामृत का पाठ करते हैं, 2 पेज ऋषि प्रसाद भी। और ये इस भावना से पढ़ो कि ये मेरे गुरुजी की चिट्ठी पाती आई है, आज ये मेरे हाथ में आई, गुरुजी ने मेरे को चिट्ठी मेरे नाम की मुझको दी है। ये क्यों सोचते हो कि ऋषि प्रसाद आए? ये हमारे लिए आई है, ये हमको मिली है, ये अपने वतन पे ले जाने के लिए है ये चिट्ठी। अपना वतन ये नहीं है, अपना देश ये नहीं है, अपना असली राज्य असली वतन वही है जहाँ सदगुरुदेव हमको ले करके जाना चाहते हैं। ये वतन की चिट्ठी आई है, ये चिट्ठी वतन तक अपने तक हमें लेके जाएगी। तो इसलिए ये संकल्प करके कि हम हर महीने, और जहाँ जहाँ भी आप मेंबर बनाने जाते हो, जहाँ भी रविवार को सत्संग होता है वहाँ पर ये संकल्प जरूर कराएं, लेके जाएं कि हम हर महीने ऋषि प्रसाद पढ़ेंगे, जरूर जरूर जरूर। पर दूसरा ये संकल्प लेके जाओ कि ऋषि प्रसाद अगर समय पे आ गई है तो ऋषि प्रसाद हम समय से उन लोगों को जो इंतज़ार करते हैं कि गुरुजी की चिट्ठी इस महीने की जल्दी आ जाए। वो बहन को सपन दिया बापूजी ने सूरत में कि तू क्या ये सेवा करती है, ऋषि प्रसाद आई है और अभी तक घर पे ही रखी है, क्यों बांटा नहीं अभी तक? तो डांट भी लगा देते गुरुजी हैं। तो थोड़ा ये नियम लेके भी जाएं औरों को भी कि ऋषि प्रसाद पढ़ना भी है, स्वयं को भी औरों को भी पढ़ाना है, क्योंकि गुरुजी की ये पाती हर महीने सब तक आती है। तो 2001 में मैंने दीक्षा ली, लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है ऋषि प्रसाद के एक सेवाधार का। मेरा पूर्व जीवन बहुत बहुत ज़्यादा खराब था दीक्षा लेने के पहले। तो एक बहन मेरे को ऋषि प्रसाद की सेवादार थी, वो बहन मेरे को मिली और ऐसे ही मेरे को ऋषि प्रसाद मेरे हाथ में थमाया और बोले कि भैया ये ऋषि प्रसाद आप पढ़ो। मैंने पूछा ये क्या है? तो ये बोले बापूजी है, ऐसा ऐसा है और ये आप पढ़ना। तो ऋषि प्रसाद मैंने लिया, श्रद्धा से पढ़ा और उस दिन से मेरे जीवन पूर्ण परिवर्तित हुआ, पूर्ण रूप से परिवर्तित हुआ। और लगभग 1 महीने के अंदर मैंने गुरुजी के दर्शन पाए और गुरुजी से दीक्षा भी प्राप्त की। और उसके बाद मैं ऋषि प्रसाद जब ऋषि प्रसाद के अभियान में गया तब लगभग हर बार मेरा ऑफिस में प्रमोशन हुआ है। और प्रमोशन नहीं हुआ है तो मुझे बहुत अच्छी सैलरी इंक्रीमेंट मिला है। तो ये ऋषि प्रसाद की सेवा से मुझे बहुत सारे लाभ हुए हैं। ये तो एक अनुभव है, ऐसे बहुत सारे अनुभव है। सेवा में मैंने ज़्यादा समय दिया और मेरा स्वास्थ्य सुधरता गया। शुरू किया तो मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था, मैं बिल्कुल ऐसी थी कि बस 3री क्लास पढ़ी थी, लेकिन 4थी क्लास में 1-2-4 महीने मुश्किल से गई थी, पढ़ना नहीं आता था। और एक भाई आया था राजकुमार अहमदाबाद से, वो बोला कि किसको सेवा करनी, तो मैंने ऊपर हाथ किया तो बोला, एक बहन आई, बोला कि आप पढ़े लिखे हो? बोले नहीं। बोले नहीं बाबा, हमारे गुरु का नाम खराब हो जाएगा। तो मैं इतनी रोई। बोली बापूजी आप इनके गुरु, मेरे नहीं। मैं घर पे नहीं गई, 10 बजे तक आश्रम में बैठी रही। फिर वो भाई आया ऊपर से खाना खा के टहलने के लिए, बोले माता जी आज इधर क्यों बैठे हो? गए नहीं? बोली मुझे सेवा चाहिए। तो उसने बिना पूछे मेरे को ऋषि प्रसाद पकड़ाया, वो किताब पकड़ाया और उसने पूछा भी नहीं। फिर मैंने 3 महीने के अंदर 100 मेंबर बनाए और बापूजी ने मुझे आगे बुला के प्रसाद भी दिया। और ऋषि प्रसाद से बहुत फ़ायदा होता है। सेवा हम कराते भी, अभी पढ़े लिखे तो नहीं, लेकिन बापू ने अंदर आत्मा इतना कर दिया कि जो भी नहीं आता वो अपने आप बता देते कि ये करना है। और मैं अभी
5-7 बहनों को भी जोड़ के रखा है। आप भी अपने एरिया में सेवा करो और कराओ और बहनों को जोड़ो। जैसे बड़ा वृक्ष होता है ना, उनकी दूर दूर तक छाया जाती, ऐसे हमको भी प्रमुख बन के और मंडल चलाना है, बच्चों को भी सेवा में लगाना है और आपको भी लगना है। हरिओम। और जिन लोगों को रसीद बुक लिए हैं, अगर वहाँ नहीं भरता तो कार्यालय से संपर्क करना। आपके यहाँ पे यहाँ की टीम जाएगी, उल्लासनगर की टीम जाएगी और आपकी रसीद बुक भर करके भरवा के दे देगी। आप उल्लासनगर कार्यालय में संपर्क करना। और जो माताएं बहनें रसीद बुक लिए हैं, कैसे भरना है, नहीं भर पा रहा है, भरने वाले जैसे रामा भाई ने बताया कि गुरुजी है, ऐसे कई लोगों के अनुभव है, तो आप कार्यालय से संपर्क करना। कार्यालय से भाई बहनों की टीम जाएगी और आपको भर करके जमा कराएगी आपके ही एरिया में। एक बेटा और एक बेटी दोनों आश्रम में समर्पित है। बेटा यहीं पे मनोज भाई है, ये अभियान कराने की पूरी जिम्मेदारी यहाँ की, और बेटी अहमदाबाद में रहती है। माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, वो समग्र धरती माता धन्य है, जो गुरु के द्वार पर रहते हैं, भगवान के रास्ते चलते हैं।